हाय एवरीवन, मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ गई हूं जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। ऑब्वियसली आपका मेन गोल है सीयूटी क्रैक करना, तो सीयूटी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या चेंजेस हैं वो मैं आप सभी के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो एक एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो के एंड तक यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे बड़ा चेंज जो है वो यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहली बात, आपका जो पेपर है जो ऑफलाइन मोड में होता था वो अब ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। वो कौन से मोड में होगा? सीबीटी बोर्ड में, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट आपका ये रहेगा, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल एंड ऐसे फील कराना है कि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट, सेकंड ये है कि जनरल टेस्ट, अगर हम बात करें जनरल टेस्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट को ऐड भी किया जाता है टू कैलकुलेट द परसेंटेज या मार्किंग स्कीम के लिए, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में या बहुत सारे कोर्सेज में आपके पर्टिकुलरली नहीं भी किया जाता। बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको नहीं पता कि अभी जैसे ये चेंजेस हुए हैं तो कहाँ पे कैसे चेंजेस कब हो जाएं, तो यू नेवर नो। तो आपको ये लेकर के चलना है। तो आपको जो जनरल टेस्ट है उसका नेम चेंज कर दिया गया है, उसका नेम अब रख दिया गया है क्या? जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पर नेम उसका हो गया। तो आप अब बोलने वाले हैं इसको जीटी नहीं जीए बोलने वाले हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है कि पहले हमारे पास टोटल 63 पेपर्स हुआ करते थे। टोटल जितने भी वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं जो भी हैं उन सभी के लिए टोटल 63 पेपर्स होते थे। अब वो रिड्यूस करके वो अब रिड्यूस हो चुके हैं और बचे हैं आपके सिर्फ 37। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, वो डोमेन्स के अंदर से भी हो सकते हैं, वो और बाकी चीजों में भी हो सकते हैं जो कि अब डिलीट कर दिए गए हैं। उनको वो पेपर अब सीयूटी कंडक्ट नहीं कराएगा, ना ही उनके थ्रू वो कोर्सेज बच्चे ले पाएंगे उन कोर्सेज में एडमिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है कि आप कौन से स्ट्रीम के हैं और उस स्ट्रीम में से मे बी आपका पेपर है या नहीं है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन सभी चीजों के लिए लास्ट ईयर के लिए मैं इन सभी चीजों को कोर्सेज के लिए सीयूटी का पेपर देने वाला हूं, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है आपका आगे के लिए, ठीक है। इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट हियर। नेक्स्ट है, इधर हम बात करेंगे ड्यूरेशन जो होती थी पेपर की वो अब इंक्रीज कर दी गई है। आपका हर पेपर यहाँ पे 60 मिनट का होने वाला था। पहले आपके कुछ पेपर 60 मिनट के होते थे बट बाकी आपके 45 मिनट्स के होते थे। जो टाइम आपको कॉन्स्टेंट लगता था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। अब आपको मतलब पेपर यहाँ पर क्या होगा? मतलब पेपर आपका टफ हो सकता है, ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है पेपर टफ, राइट। नेक्स्ट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेंड। हाँ, अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा या ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। नो एक्स्ट्रा विल बी देयर, नो ऑप्शंस विल बी देयर। आपको जितना दिया गया है आपको उतने क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास कि 37 डोमेन्स आपके पास अभी हैं। आपको पता है ना 37 है आपके पास। अब 37 में से या हम बोल सकते हैं इसको पेपर रख लो बेटा। 37 डोमेन्स में से टोटल 23 पेपर यहाँ पे बोलेंगे हम, इसको डोमेन नहीं पेपर, ठीक है। तो 33 में से जो 23 हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट के पेपर्स हैं। एक आपका ये जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, ये जनरल एप्टीट्यूड इसको बोलेंगे। और आपका नेक्स्ट है आपका 13 लैंग्वेजेस में आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये होता है बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अभी आपको ये देखना है कि आप 23 डोमेन्स में से आप जिस कोर्स के लिए लेने जा रहे हैं एडमिशन, जिस कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कोर्स का डोमेन है या नहीं है, ये अब आपको चेक कर लेना है, वरना बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी और परेशानी भी हो जाएगी। ओके, अभी आपको क्या करना था? पहले आप क्या करते थे? टोटल 6 पेपर सेलेक्ट करते थे पहले, ठीक है। पहले आप टोटल 6 पेपर्स को सिलेक्ट किया करते थे अपने किसी भी कॉलेज के में किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए, कि ये नहीं तो ये नहीं, आप इतने करके रखते थे कि आपको मान लो इस कोर्स में नहीं मिला तो इसमें मिल जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी आप वो चीज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका नंबर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। अब सिर्फ आप 5 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 6, ठीक है। तो ये रिड्यूस यहाँ पर हो गया। तो कह सकते हैं थोड़े से चांसेस है डाइवर्सिटी एंट्री लेवल पे थोड़ा सा कम यहाँ पर हो गया है। अब एवरी सब्जेक्ट विल बी ऑफ 250 मार्क का होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका इस सीयूटी 2025 का अपडेट। और मैं आपको बता देती हूँ, जो भी बच्चा पार्टी हमारे साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अड्डा का रिजल्ट कैसा रहता है ना।
हम 100 परसेंटाइलर्स, ना जाने कितने 100 परसेंटाइलर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप अड्डा 24/7 पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करिएगा। आपको अभी रिसेंटली बोर्ड एंड सीयूडी के लिए आपके लिए जो बैच हुआ है वो आज उसकी ओरिएंटेशन है, कल से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे उसमें। तो मैं आपको कहूंगी कि अभी भी आप लेट नहीं है, अभी भी जाइए और आप इसको परचेज कर लीजिए। सीयूटी 12th बोर्ड के लिए विजेता है, ये विजेता प्रो है, विजेता कॉम्बो। प्रो में आपको एक बुक मिलने वाली है जिसमें आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यू मिलने वाले हैं, और ये आपका सीयूटी की तैयारी भी आपको कराएगा। तो सीयूटी के लिए जो भी कंटेंट होगा वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ है। एंड अगेन अभी आप कूपन कोड यूज करेंगे, मान लीजिए इसका करते हैं, तो आपको ये और सस्ता पड़ जाने वाला है। सो एंटरिंग द कूपन कोड NEE20, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। 1242 का बहुत सस्ता है, जाइए परचेज करिए, बिल्कुल भी लेट मत करिएगा। और इसी तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम पर मिलती जाएं। थैंक यू।